प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल हमने आपको डबल सीरीज का एक क्वेश्चंस बताया था, आज भी एक डबल सीरीज का है और फिर आपको आगे के क्वेश्चन में आपको ट्रिपल सीरीज से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसको डिस्कस करेंगे। तो आप यह समझ के रखें कि सीरीज में आपका 3 प्रकार का सीरीज आता है। एक अल्फ़ाबेट सीरीज, दूसरा आपका मिक्स्ड सीरीज आता है और तीसरा नंबर सीरीज आता है। तो हमने नंबर सीरीज को भी बताया, आपको मिक्स्ड सीरीज को भी बताया और अल्फ़ाबेट सीरीज को भी बताया। अब जो सीरीज है आपका डबल सीरीज है, यानी 2 सीरीज है और एक तीसरा भी सीरीज है, यानी ट्रिपल सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, और हमने पहले ही बताया है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको लैंग्वेज पर यानी भाषा पर आपकी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझे हुए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो देखें हम लोग, ये क्वेश्चंस जो दिया हुआ है ये आपका डबल सीरीज आपका है। तो इसमें जो आपको कहा है वो ये कहा है आपका कि श्रृंखला 1 के ऐसे संकेत जिनके ठीक बाद में एक अंक तथा ठीक पहले एक अक्षर, यानी हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट एंड प्रीसीडेड बाय लेटर। यानी ऐसा सिंबल जिसके बाद आपका अंक हो और उसके पहले आपका लेटर हो इन सीरीज 1 यानी सीरीज 1 में। फिर क्या कहा, और श्रृंखला 2 के ऐसे अक्षर जिनके ठीक पहले एक संकेत ठीक बाद में एक और अक्षर। यानी आपको कहा कि सेकेंड सीरीज में आपको कहा कि ऐसा आपको लेटर लेना है जिसके पहले आपका क्या हो, एक संकेत हो और बाद में आपका एक लेटर। तो ऐसा कितना एलिमेंट्स है, तो देखिए कितना आसान है। यानी टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन सीरीज फर्स्ट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय डिजिट। तो यहां पर आपका क्या होगा कि ऐसा सिंबल लेना है जिसके पहले लेटर और बाद में आपका क्या है, डिजिट है। यानी आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया 1 और कोई ऐसा है आपका, और ऐसा कोई भी आपका सिंबल नहीं है जिसके पहले आपका लेटर है और बाद में डिजिट है, नहीं है, केवल एक ही है। टुगेदर विद द नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय लेटर, दोनों को साथ में लेना है। क्या कहा कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय डिजिट एंड टुगेदर विद द नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय लेटर। यानी श्रृंखला 2 में क्या करना है कि ऐसा लेटर लेना है जिसके पहले सिंबल हो और बाद में लेटर हो। तो एक आपका ये भी है कि यानी लेटर से पहले क्या है, सिंबल है और बाद में लेटर है आपका। फिर आपका क्या है, फिर देखना है तो कितना हो गया आपका, 1 और 2 हो गया, और कौन सा है, अब देखना है इसमें आपका क्या है, आपका एट द रेट। देखिए यहां पर क्या है, ऐसा लेटर और सिंबल, ये भी आपका इस लेटर के पहले सिंबल है और बाद में लेटर है। और एक कौन सा है आपका, इसको देखना है, सिंबल के क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो है आपका आ गया आई से पहले एट द रेट है, एस है, और कौन सा है आपका, और 3 1 कितना हो गया। अब एरो से पहले क्या है आपका, लेटर है, नहीं है, तो यहां पर कितना हो गया आपका, 4 ही आ रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन सीरीज फर्स्ट। तो सीरीज फर्स्ट में आपने क्या देखा,
यो कहाँ एरो में है आपका? यहां पर आ जाएगा, यानी इस यू से पहले आपका सिंबल है और बाद में लेटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका आएगा। तो एक हो गया आपका, दो हो गया, तीन हो गया, और फिर चार हो गया और एक पांच हो गया, यानी टोटल आपका कितना हो गया? 5। क्लियर है? यानी सीरीज फर्स्ट में कहा कि सिंबल से पहले लेटर और बाद में डिजिट हो गया, एक ही है। दूसरा में कहा कि जे से पहले सिंबल है, बाद में लेटर है। फिर वाई से पहले सिंबल है, बाद में लेटर है। फिर देखिए आपका क्या है कि सिंबल के पहले, यही कहा है ना, इसमें क्या अक्षर कहा है? यू से पहले क्या है? सिंबल है, अब बाद में लेटर है। आई से पहले सिंबल है, बाद में लेटर है। तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। अब दूसरा कह रहा है इसमें कि द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ सीरीज फर्स्ट आर पिक्ड अप एंड रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। कुछ नहीं करना है, पहला 10 एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसको मन में रखना है कि इसको क्या कर देना है? रिवर्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हैश तक के एलिमेंट्स को क्या करना है? रिवर्स कर देना है, ये मन में रखना है। ठीक है। अब फिर क्या कहा? उनके बाद श्रृंखला 2 के श्रृंखला के बगैर क्रम बदले अंतिम 10 तत्व को, तो अंतिम 10 तत्व जो आएगा वो यहां से आ जाएगा। देखिए 10 है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपका क्या हो गया? एक नया श्रृंखला बन गया। इस 10 को क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे, मन में रखेंगे, और इसके बाद सीधे हम किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम। ये रिवर्स हो गया, यहां से यहां तक हुआ आपका। इसको रिवर्स करने के बाद इसको यहां से लिख देंगे हम। इसका क्रम जो है वह नहीं बदलेगा। अब क्या कहा? अब कहता है इसमें निम्न में से किस तत्व का युग्म क्रमशः बाएं से 16वां। तो ये जो 10 आपका है, ये तो रिवर्स कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बात बराबर है। तो इसके बाद कहां से शुरू हो गया? ये 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या आ गया? 3 आ गया। और फिर कह रहा है कि बाएं से 16वां तथा वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाएं का 8वां। अब 3 के बाएं 8वां लेना है, माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं माइनस करेंगे? बाएं से 16वां का बायां 8वां होता, का वर्ड लिखा रहता, तब उसको माइनस करते, तथा वर्ड लिखा हुआ है और युग्म वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए 3 के बाएं 8वां लेना है। बात आई समझ में? तो 3 के बाएं 8वां कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब जब इसको पलटेंगे तो ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया? 6, 7, 8, क्या आ गया? 3Q। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से समझिए क्या किया है। कहा है कि सीरीज फर्स्ट का जो 10 एलिमेंट से शुरुआत का, कहां से कहां तक है? एन से लेकर हैश तक है। इसको क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे, विपरीत क्रम में कर देंगे। उसके बाद कहा कि सीरीज सेकेंड का क्या करेंगे? अंतिम 10 एलिमेंट्स जो है इसको बिना क्रम बदले हुए इसको हम रख देंगे। किसके बाद? इसके बाद रख देंगे इसको। तो एक नया सीरीज बन गया। फिर कहा कि बाएं से 16वां फ्रॉम द कितना? 16th एलिमेंट्स, कितना? लेफ्ट से आ गया, फ्रॉम द 16th एलिमेंट ऑफ लेफ्ट। अब कहा कि उसके तथा उसके बाएं 8वां। ये 10 को रिवर्स भी करेंगे तो 10 का 10 रह गया, और 16वां 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3 आ गया। इसका बायां 8वां साथ में लेना है। तो इसका बायां 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 6, 7, 8, तो क्या आ गया? 3 और Q। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसको सॉल्व करना है।
यदि प्रत्येक श्रृंखला से अक्षरों, अंकों तथा संकेतों को गिना जाए, आप लोग भी काउंट कीजिए, तो कहता है गिनती में सबसे न्यून कौन होगा, सबसे कम क्या आएगा। यानी कहने का मतलब है एक जैसे हमने लिया तो इसमें कितना अंक है, ठीक है, कितना अक्षर है और कितना आपका संकेत है, एक में भी और दो में भी। और जो सबसे कम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या है आपका श्रृंखला 2 का संकेत कितना है आपका, संकेत 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है और 4 है। तो यानी आपका श्रृंखला 2 का संकेत 4 है आपका। और काउंट कीजिए, आपका श्रृंखला 1 में कितना संकेत है, 1 2 3 4 और इसमें 5 संकेत है। अब अक्षर दोनों का काउंट कीजिए, अक्षर कितना कितना है, पहला में कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्या है, अक्षर है। और इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो निश्चित तौर पर संकेत ही होगा। अब अंक गिनिए दोनों में कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि 8 है, 7 अंक हो गया। और 2 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो इसमें कंपेयर किए तो क्या आया, श्रृंखला 2 के संकेत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें है ना 8 है और इसमें 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना है आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कितना होगा, श्रृंखला 2 के संकेत। चलिए अब अगला क्या है, अब आ गया ट्रिपल सीरीज, है ना। और ये आज तक के इतिहास में एक ही बार इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, मिक्स सीरीज में पूछा है। ट्रिपल सीरीज फिर नहीं पूछा है, मैनेजमेंट में पूछा है, लेकिन बैंक में एक ही बार आया है ना, वह भी आपके जन्म से पहले आया है। आप याद कर लीजिए कब का क्वेश्चन होगा, ये 24 वर्ष पुराना क्वेश्चन है, यह 99 स्टेट बैंक का क्वेश्चन है। क्या साल हो गया, 25वां वर्ष है ना, उस समय का ये क्वेश्चन है। और उस समय से ऐसा कोई बैच नहीं है जिसको हमने पढ़ाया हो और ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया हो। मेरा जो भी विद्यार्थी होगा ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, और हम तब से लेकर 99 से लेकर अब तक कंटिन्यू मेरा ये क्वेश्चन है। और इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने बताया था वह भी आपका क्या कब का है, 99 का। पहला बार डबल सीरीज 99 में ही पूछा गया था, बीएसआरबी मुंबई पीओ में। ये पूछा है स्टेट बैंक पीओ 99 में, है ना। तो चूंकि ट्रिपल सीरीज है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, नहीं तो पुराने क्वेश्चन की आज कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, बाएं छोर से प्रारंभ करके, तो बायां छोर इधर से हो गया, प्रत्येक संकेत संख्या अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके श्रृंखला में दिए हुए क्रम का अनुसरण करते हुए यदि सुरेश की श्रृंखला से संकेत, सुरेश से क्या ले लेंगे हम, इससे ले लेंगे संकेत हम, किससे, सुरेश से। फिर कह रहा है रवि की श्रृंखला से संख्या, इससे क्या ले लेंगे हम, संख्या ले लेंगे। और क्या कहा है, और आसिफ की श्रृंखला से क्या ले लेंगे हम, अक्षर। तो पहला, दूसरा और तीसरा।
ठीक है, सीक्वेंस में। तो कहता है कि 3 तत्वों का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो चौथा समूह निम्न में से किन तत्वों से बनेगा? तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सुरेश की श्रृंखला से हमको क्या कहा है? सिंबल। और चौथा समूह कह रहा है बनाने के लिए, तो सिंपल करेंगे। चौथा हम संकेत ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या हो गया? डॉलर हो गया। और रवि से कहा है संख्या लेने के लिए, तो चौथा संख्या ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या हो गया? 6 हो गया। और आसिफ से क्या कहा? चौथा अक्षर लेने के लिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या हो गया? एन। और यही आपका क्या हो गया? चौथा समूह हो गया $6 और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया सी। क्लियर हुआ? क्या कहा कि बाएं छोर से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड से क्या करना है कि सुरेश, सिंबल फ्रॉम सुरेश सीरीज, नंबर फ्रॉम रवि सीरीज, लेटर फ्रॉम आसिफ सीरीज। ईच नंबर लेटर यूज इन ओनली वन। ठीक है, एक ही बार यूज करेंगे। तो इसमें आपको कहा जब एक ही बार करेंगे तो क्या कहा इसमें कि ऐसा चौथा ग्रुप, व्हाट विल बी फॉर्म द फोर्थ सच ग्रुप फॉर्म्ड। तो ऐसा चौथा ग्रुप कौन सा बनेगा? सिंपल करेंगे, चौथा इससे सिंबल ले लेंगे हम बाएं से, चौथा इससे नंबर ले लेंगे रवि से, और आसिफ से चौथा क्या ले लेंगे हम? लेटर ले लेंगे, अक्षर ले लेंगे, और एक ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसा चौथा ग्रुप $6 आ गया। क्लियर? इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है यदि प्रत्येक श्रृंखला से अक्षरों, संख्याओं, संकेतों को एक सबसे अधिक सदस्य वाला हो उसे छांटा जाए तथा उसे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर में, से तत्वों की संख्या के आधार पर रखा जाए तो निम्न में से कौन अवरोही क्रम को इंगित करेगा? यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कहने का अर्थ यह है कि रवि का आपको क्या करना है? संकेत कितना है, अक्षर कितना है और अंक कितना है? रवि का भी, सुरेश का भी और आसिफ का भी, इसको काउंट करना है आपको। और जो सबसे न्यून होगा उसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अब सबसे पहले देखिए, रवि में आप संकेत गिनिए, कितना है रवि में संकेत? 1, 2, 3 और 4 है। अक्षर कितना है रवि में? 1, 2, 3, 1 है, 2, 3, 4 और 5 अक्षर है। अंक कितना है? 1, 2, 3, 4 हो गया। अब सुरेश में काउंट कीजिए, कितना संकेत है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अक्षर कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 है। और अंक कितना है? 1, 4, 2 है। अब आसिफ में कितना है आपको? आसिफ में कितना संकेत है? 1, 2, 3, 3 ही है ना? 1, 2, 3। और आपका क्या है? अक्षर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। और इसमें अंक कितना है? 3 अंक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। कह रहा अधिक यदि प्रत्येक श्रृंखला से अक्षरों, संख्याओं, संकेतों का एक सबसे अधिक सदस्यों वाला हो, तो इसमें सबसे अधिक सदस्य वाला कौन है? 7 है।
6 है और उसके बाद क्या है 5 है। तो हमारा देखिए आसिफ का अक्षर 7, सुरेश का संकेत 6 है और रवि का अक्षर 5 है, यानी 7, 6, 5 यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो कौन सा ऑप्शन है? आसिफ का अक्षर 7 है, सुरेश का संकेत 6 है और रवि का अक्षर 5 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, यानी करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जो सबसे अधिक सदस्य वाला था 7, उसके बाद आया 6 और उसके बाद आया 5। तो दोनों में 5 है। तो चूंकि रवि लिखा हुआ रवि का अक्षर, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? सेकेंड ऑप्शन हुआ, बी हुआ। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगर रवि की श्रृंखला का हर एक ऐसा संकेत जो किसी संख्या के ठीक पहले आता है, रवि की श्रृंखला का क्या कह रहा है? इसको देखना है, क्या कह रहा है? रवि की श्रृंखला का हर एक ऐसा संकेत जो किसी संख्या के ठीक पहले है, यह है आपका। और कोई है? और कौन सा है? ये भी है, संख्या से पहले संकेत 3 आ गया। फिर क्या कह रहा है? सुरेश की हर एक संख्या जो किसी एक अक्षर के बाद, क्या कहा? सुरेश की श्रृंखला का हर एक संख्या जो किसी एक अक्षर के बाद, तो एक अक्षर के बाद कौन है? V4 है ना? सुरेश की श्रृंखला की हर एक संख्या जो किसी एक अक्षर के बाद, 3 1 4 हो गया। फिर क्या कहा? और आसिफ की श्रृंखला का हर एक अक्षर ठीक किसी संकेत के पहले, क्या कहा? कि आसिफ का क्या कर रहा है? श्रृंखला हर एक अक्षर ठीक किसी संकेत के पहले, संकेत के पहले अक्षर है, संकेत के पहले अक्षर, संकेत के पहले अक्षर। तो कहता चुने जाते हुए सब मिलकर कितने तत्व होंगे? 3 1 और कितना है? 3। कितना हो गया टोटल? 7 हो गया। यही 7 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? भारी है क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज समझना है। लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? अब क्या है? यदि आसिफ के श्रृंखला से सभी संख्याएं, सुरेश की श्रृंखला से सभी अक्षर तथा रवि की श्रृंखला से सभी संकेत क्रमशः बाईं ओर से एक के बाद दूसरे क्रम से रखे जाएं, तो निम्न में से कौन आपके दाएं से 11वें तत्व के दाएं का 7वां होगा? तो दायां दायां क्या होता है? -11 में 7 माइनस हो गया, कितना बचा? 4। तो चौथा हमारा क्या हो गया? आपका 1 2 3 4, यही आंसर हो गया। इनमें से कोई नहीं। इस समझ में नहीं आया? ऑनलाइन था ये। अब देखिए कैसे हमने उसको किया। आसिफ की श्रृंखला से सभी संख्या ले लीजिए। कौन कौन संख्या है? 3 है, फिर क्या है? 5 है और हो गया। फिर क्या कहा? आसिफ की सभी संख्या, सुरेश की श्रृंखला से सभी अक्षर, क्या क्या आ गया? F V M T D, यही है ना? और रवि की श्रृंखला से क्या कहा है लेने के लिए? सभी संकेत, एंड आ गया, स्टार आ गया, सिग्मा आ गया, और तो एक नया सीरीज बन गया। और दाएं से 11वें तत्व के दाएं कितना? 7वां। तो 11 में 7 घटेगा, क्या बचेगा? तो चौथा क्या हो गया? 1 2 3, चौथा ले लिए हैं हम, ये बताए थे हम आपको।
तो हमने डायरेक्ट कैसे किया, ये जो लिखा हुआ है लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि रवि की श्रृंखला से सभी संकेत, ये सबसे अंतिम में न था, दाएं से लेना था तो दाएं तो यही जाएगा सबसे लास्ट में। तो हमने सिंपल क्या किया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा काउंट कर लिए, डायरेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो आपका आज जो है अल्फाबेट सीरीज आपका कंप्लीट हो गया और मिक्स्ड सीरीज, यानी अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपका डिजिट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा, इंग्लिश अल्फाबेट का सीरीज पढ़ा, फिर आपने नंबर सीरीज पढ़ा और फिर आप मिक्स्ड सीरीज पढ़े। मिक्स सीरीज में फिर क्या पढ़े आप, सिंगल सीरीज, डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज। तब जाकर आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट। अब आपका इंग्लिश अल्फाबेट और मिक्स सीरीज से कहीं से क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो हम समझते हैं कि सभी प्रश्नों का जवाब आप निश्चित तौर पर दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपका कंसेप्ट चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका है तो क्वेश्चन अपने आप आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद आपका क्या होगा, कंसेप्ट के बाद एक्यूरेसी और उसके बाद स्पीड। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज को समझने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। तो कंसेप्ट में हमने आपको वर्ड बेस्ड का भी कंसेप्ट बताया था, डिजिट बेस्ड का भी बताया था, और सीरीज में नंबर सीरीज और मिक्स सीरीज का। तो इसको अगर आप शुरू से एक बार इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर दिक्कत होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए इन सारी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका हर कंसेप्ट जो है वह क्लियर रहेगा। अब जो आगे का चैप्टर होगा है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई चैप्टर्स को पढ़िए तो उसका क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व हो जाएगा।